आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे यूज करेंगे आर्टिकल ए एंड द। ये वीडियो आप केवल 10 मिनट देख लीजिएगा, आपको ए एंड द के यूज में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए एंड द जो आपके आर्टिकल होते हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट आपका होता है इंडेफिनिट और सेकेंड पार्ट होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल और आपका होता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल। ये 2 आर्टिकल जो हो आपके होते हैं इन्हें आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि इसमें 2 आर्टिकल होते हैं। पहला आर्टिकल आपका होता है ए एंड दूसरा आर्टिकल होता है आपका एन। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल होते हैं आपके कौन से, इंडेफिनिट। सॉरी, और ये आपका होता, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये सही था कि इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन होते हैं, दोनों ही आपके इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। डेफिनिट में आपका द आ जाता है। ठीक है, ये समझेंगे। सबसे पहले हम ए का यूज सीखेंगे। ए का यूज हम जनरली सबके लिए कर सकते हैं जहां पे हमें दिखेगा कॉन्सोनेंट है। क्या है, अगर हमें किसी वर्ड मतलब क्या होता है, अक्षर। ठीक है, सॉरी, वर्ड मीन्स आपका होता है शब्द का अगर आपको आवाज मतलब वॉइस अगर आपको कॉन्सोनेंट की आ रही, किसकी, कॉन्सोनेंट की आ रही, तो समझ जाना है कि वहां पे आपको क्या करना है, ए का यूज करना है। कॉन्सोनेंट मतलब छोटा का, खा, गा, घा, ये आपका ज्ञा तक है ना। ये सारे अगर आपको आते हैं, स्टार्टिंग का आवाज यही आ रही है तो समझेंगे ए का यूज करना है। अगर वॉवेल्स की वॉइस आ रही, वॉइस किसकी आ रही है, वॉवेल्स की आ रही, किसकी, वॉवेल्स की। वॉवेल्स मतलब होते हैं आपके जो आवाज आएगी, आ छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, ऐसे लेकर के आपका कहाँ तक, आहा तक। ये अगर वॉवेल्स की आपकी वॉइस आ रही तो वहां पे एन का यूज होगा, ये समझिए। ये पहले ए का यूज कॉन्सोनेंट के लिए, एन का यूज वॉवेल्स के लिए। अब समझेंगे थोड़ा सा। अगर हम कह दे कैट के साथ आप कुछ दूसरा भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम बता रहे हैं ए कैट होगा कि नहीं। अगर मैं कह दूं बुक, लिख दूं बुक में क्या आ रहा है, ये ऐसे पढ़ा जाएगा ना, प्रोनाउंसिएशन के कैसा होगा, ऐसे होगा। इसका होगा कैट, तो दोनों में क्या आ रहा है, इसमें का आ रहा है, का मतलब ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए यूज हुआ। तो आ बुक इसमें भी यूज होगा, क्यों, क्योंकि बाय आ रहा, बाय आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, आपका व्यंजन है। क्या है, व्यंजन, ये आपका व्यंजन है, ये समझेंगे। अगर आपको आवाज उस चीज की आ रही है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं एक एग्जाम्पल, आई मीन्स होता है आंख, जबकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ऐसे आ रहा है, आई। ठीक है, तो आई जो होगा ये बड़ा अलग लिखा हुआ है, इसमें मिल रहा है वॉवेल्स है। वॉवेल्स के लिए बताया गया है कि एन का यूज करना है, तो एन आई। एप्पल के लिए आप क्या यूज करेंगे, एप्पल मतलब आपका सेब होता है, तो सेब में आप देखें ए आ रहा है, ऐसे लिखते हैं ना एप्पल। ठीक है, तो ए के लिए आप यूज करेंगे, ए मतलब इसी में आएगा आपका वॉवेल्स में, तो वॉवेल्स के लिए आप यूज कर देंगे एन का यूज, एन एप्पल। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं एक बार के लिए ताकि आप थोड़ा और अच्छे समझेंगे। अब देखो, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं ईयर, क्या लिख रहा हूं, ईयर। ठीक है, ईयर मीन्स होता है आपका साल। अब इसके पहले क्या होगा, इसकी आवाज क्या आ रही है, इससे आवाज किस चीज की आ रही है। अगर आप इसे समझ रहे हैं कि ईयर ऐसे लिखा जाएगा तो गलत सोच रहे हैं। ईयर ऐसे लिखा ही नहीं जाता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यायाती और आर, यर होता है, ईयर नहीं होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि ईयर नहीं होता है, यर होता है। यर का मतलब यहाँ पे ए यूज होगा क्योंकि या यूज हो गया है, या आया है जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट हमारा शब्द होते हैं, कॉन्सोनेंट वॉइस आ रही, साउंड आ रहा, तो ए का यूज होगा। व्यंजन का यूज है तो ए का यूज होगा। ऐसे ही देखिए थोड़ा सा, इसे कह दें ये लिखा हुआ है, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं होनेस्ट तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं होनेस्ट, क्या पढ़ रहे हैं, होनेस्ट, तो आप इसे गलत पढ़ रहे हैं, ये समझ के रखिए। ये होता है आपका ऑनेस्ट, क्या होता है, ऑनेस्ट, क्या हो जाता है, ऑनेस्ट।
ये होता है ऑनेस्ट, और ये वर्ड आ है, आ यहाँ पे आएगा आपका वॉवेल्स में, तो एज यूज होगा एन का। जब आप होनेस्ट पढ़ते तो हा की आवाज आती, और हा की आवाज आपको ये समझाता तो आप यहाँ पे ए यूज करते। बट कंडीशन ये है कि किसी ने आपको ये सिखा दिया है कि जहाँ पे ए ई आई ओ यू ये यूज होता है ना, तभी हम ये एन का यूज करते हैं, जबकि ये गलत है भाई। हमें वॉवेल्स की साउंड चाहिए। अब देखो ये लिखा हुआ यूनिवर्सिटी, अब बताओ इसमें क्या लिखे, बताओ। ए यूज करने की एन, अगर कुछ लोग महान बुद्धिजीवी होंगे तो वो अब भी वैसे ही चल रहे होंगे, क्योंकि यू स्टार्टिंग में यू लिखा है और यू समझेंगे वॉवेल्स है, वॉवेल्स के हिसाब से एन का यूज कर देंगे। बट ये पढ़ा कैसे जाएगा, ऐसे यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये यू आ रहा है, क्या आ रहा है, यू, यायाती, और या आपका आएगा वॉइस में, कॉन्सोनेंट आएगा, व्यंजन में आएगा, इसीलिए यहाँ पे यूज होगा ए। ऐसे ही आपका होता है यूनिफॉर्म, ऐसे ही आपका हो जाता है यूनियन। तो ये सारे वर्ड आपको याद रख लेने हैं कि ये कब यूज होंगे, इनके पहले यूज होगा ए। क्यों, क्योंकि इसकी वॉइस जो आ रही है, स्टार्टिंग वाला लेटर है, जो स्टार्टिंग वाले शब्द है, उसकी जो साउंड आ रही, वॉइस आ रही है, वो आपकी कॉन्सोनेंट या व्यंजन की आ रही है। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखें, अब हम बढ़ते हैं अपने किसकी ओर, किसकी ओर बढ़ेंगे हम, दा की ओर बढ़ेंगे। दा का यूज कब होगा, देखिए एक बार दिखा दे रहा हूं आपको, ये ए एंड दा को। ए की आवाज होगी आपकी व्यंजन की, किस चीज की, व्यंजन की आवाज आ रही है, कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही, तो समझेंगे कि आप ए का यूज करेंगे। अगर आपको स्वर की आवाज आ रही, वॉवेल्स की आवाज आ रही, स्वर की आवाज, छोटा या बड़ा की आवाज आ रही है, स्टार्टिंग में साउंड आ रही है, तो आप एन का यूज करेंगे। अब दा का यूज कब करेंगे ये समझें। दा का यूज स्पेसिफिक चीजों के लिए किया जाता है। जैसे आप माउंटेन का, रिवर का नेम लिख रहे हैं, किसी रिवर मतलब नदी, किसका, जैसे गंगा लिख दिए, तो आप इसमें दा गंगा लिख सकते हैं। अगर मैं दा डॉग लिख दूं, दा डॉग लिख दूं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये डॉग के समुदाय की बात कर रहा है, डॉग की, कुत्तों की जात के बारे में बात कर रहा है, ये द डॉग, ठीक है। द डॉग आपका किस चीज के, द मैन लिख दिया, इसका मतलब ये मैन की, आदमियों की जात के बारे में बातचीत चल रही। जैसे मैं लिख दूं, आ मैन वाज गोइंग टू द सिटी, एक मैन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, सिटी जा रहा है। अगर मैं लिख दूं द मैन सैट अंडर द ट्री, मतलब जो मैन है ना, किसके अंदर बैठा हुआ है, सैट अंडर द ट्री, ट्री के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। इसका मतलब ये द मैन है, पूरे कम्युनिटी को दिखाता है, पूरे समुदाय को दिखाता है। और मैन बस केवल आपका क्या हो जाएगा, एक सिंगल आदमी के लिए दिखाएगा, पर्टिकुलर आदमी के लिए दिखाएगा, ये समझ में लेना। तो दा का यूज आपका रिवर के लिए हो गया, रिवर मतलब आपकी नदियां हो गए, आपके माउंटेन हो गए, आपके जितने भी माउंटेन हो गए, ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपके जितने भी, ऐसे महाद्वीप है ना आपके, एशिया महाद्वीप हो गया आपका, जहाँ पे आप रहते हैं, आप दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अटलांटिक महासागर, ये सारे के सारे आप कॉन्टिनेंट जो पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे आप यहाँ पे दा का यूज करके कर सकते हैं। कंट्रीज जैसे आप, मैं कह दूं द इंडिया, तो ये इंडिया की बात हो जाएगी। तो ये समझना है कि जब कंट्री लिखा जाएगा तब भी यही दा का यूज होगा। जब भी कभी आपको स्टेट लिखा जाएगा या सिटी कोई लिख दी गई, तो वहां पर भी आपका यही हो जाएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं है। ओशियन सी जैसे मैं लिख दूं तो दा ओशियन सी लिख सकता हूं, क्योंकि एक समुद्र का नेम है, तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप दा का यूज किस आर्टिकल में करेंगे, ओ सॉरी एडजेक्टिव में भी करते हैं। कब करेंगे, एडजेक्टिव में आपका ये यूज होने वाला है, एडजेक्टिव में। जैसे द बेस्ट टीचर, राम इज द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। इसका मतलब ये है कि राम जो सर है ना, वो क्या है, बेस्ट टीचर है इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में राम सर बेस्ट टीचर है। तो कंपैरेटिव डिग्री में भी द बेस्ट का यूज करके हम एडजेक्टिव में भी हम इसका यूज कर लेते हैं। द का यूज ये आप समझ लीजिए। द का यूज स्पेसिफिक, जैसे सन लिख दिया, द सन, द मून, द आप स्टार, तो ये सारे वर्ड जो स्पेसिफिक हैं,
आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार नज़र डाल लीजिए, ए का यूज व्यंजन के लिए, जो साउंड की आवाज़ करेगा व्यंजन की साउंड आएगी, और वॉवेल स्वर की आवाज़ आएगी तो आप एन का यूज़ करेंगे। तो ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है।